आधा घंटा जो है ना उसकी वेरिफिकेशन होती रही है। उन्होंने हर चीज़ के साथ जो है ना उसको प्रॉपर वेरीफाई किया है। उसने कहा यार मुझे नहीं लगता, ये कोई जेन्युइन बंदा नहीं लग रहा, मुझे डाउट है इसके ऊपर। जैसे ही मैं वो मतलब वहाँ से आगे निकला हूँ तो 2 बंदे आगे FIA के खड़े हुए थे। कहते हैं हमें नहीं लगता कि तुम वापस आओगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं, फिट हैं, मज़े में है ना? अच्छा यार, आज मैं आपको अपना सिंगापुर की इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे इजिप्ट के व्लॉग्स, दुबई के व्लॉग्स नहीं देखे वो ज़रूर देखें, सिंगापुर वाले भी देखें। और इंशाल्लाह आगे थाईलैंड, मलेशिया, ये जो बाकी भी एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन का और जो व्लॉग्स हैं वो भी आने वाले हैं, तो चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सिचुएशन बनी थी और जो सिनेरियो था, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या जो है ना वो सीन बना था। अच्छा, अब मेरी फ़्लाइट थी यहाँ से लाहौर से सिंगापुर की। तो मैं जब एयरपोर्ट पे पहुँचा तो हम लोग जो है ना वो चेक इन वाली लाइन में लगे हुए थे, तो बोर्डिंग लेनी थी, ज़ाहिर है। अच्छा, अब मैं जब गया हूँ, मेरे आगे एक लड़का था, उसने जाना था कतर और उसकी स्टे थी श्रीलंका में। और उसके आगे 2 लड़के थे, उन्होंने भी सिंगापुर जाना था। और अच्छा, सीन ये बना कि मैं मतलब वो कतर वाले लड़के के पीछे था, उससे आगे 2 लड़के थे। अब वो भी सिंगापुर जा रहे थे, तो जब उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा कहाँ जा रहे हो, तो सिंगापुर जा रहे हैं। अच्छा, उसने उनकी बोर्डिंग निकाल लिया और उनको बोर्डिंग दी नहीं है, उसने बोर्डिंग्स निकाल के अपने पास रख ली हैं। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या सीन बना है, कोई मसला ना बन गया आज, कोई अल्लाह खैर करे, क्या मसले बन गए हैं। अच्छा, उसने उनको बोर्डिंग्स नहीं दी, उन्हें कहता है कि आप इधर साइड पे खड़े हो जाओ। बोर्डिंग वगैरह पासपोर्ट उसने अपने पास रख लिया। अब मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा था, मैं नहीं जानता था किसी को बिल्कुल। मैंने इजिप्ट सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल किया, बाकी सारे ट्रैवल मैंने बिल्कुल अकेले किए हैं। ये ट्रिप भी जो है वो मैंने खुद अपना प्लान किया, ईच एंड एवरीथिंग खुद, अपनी फ़्लाइट्स वगैरह सेट की, बुकिंग्स की, और अकेले अल्लाह का नाम लेके बस मैं निकल गया। अच्छा, अब सीन ये बना कि जब हमारा मतलब उसका नंबर आया, उसने कोई सवाल ना किया, क्योंकि वो वहाँ पे काम करता था। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो विज़िट वीज़ा वालों के साथ जो है ना वो थोड़ी स्ट्रिक्ट पूछते खींचते हैं। अच्छा, अब उसको भी दे दिया, मेरा नंबर आया तो मुझे कहता है कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सिंगापुर। मैंने अपना पासपोर्ट दिया और टिकट दी बस उसको। तो कहता है अपना वीज़ा दिखाओ। तो मैंने उससे अपना वीज़ा दिया, तो उसने मतलब अपना वो इन्फॉर्मेशन पुट करके तो मुझे बोर्डिंग निकाल के दे दी। अब मैं देख रहा था यार, मुझे मिल गई है, इसे मिल गई है, ये आगे जो 2 लड़के हैं पता नहीं क्या मसला बना है। अब वो भी विजिट टूरिस्ट ही थे, ठीक है? अब मैं आपको आगे बताता हूँ उनके साथ भी जो है ना वो स्टोरी बनी थी, क्या सीन बना था। अच्छा, अब जब उन्होंने हमने जो है ना वो बोर्डिंग वगैरह ले ली, वो लड़का भी था, जान पहचान नहीं थी, बस ऐसे लाइन में लगे, जैसे वो पता रश बहुत होता है, बातचीत शुरू हो जाती है। तो वो मुझे कहता है कि अच्छा आप सिंगापुर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहता है क्यों? मैंने कहा वैसे ही यार, घूमने फिरने के लिए शौक है, फन दिल करता है घूमने को, अल्लाह की दुनिया देखें। कहता है ठीक है यार, मैं तो मतलब काम करता हूँ कतर में, इस तरह अगर आपका चक्कर लगा तो आइएगा मेरे पास भी ज़रूर, कतर में होता हूँ मैं, तो मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। गुजरांवाला का था वो। अच्छा, अब खैर बात करते करते हम इमिग्रेशन काउंटर पे चले गए, वहाँ पे भी वो मुझसे आगे था। तो लाइन में हम लग गए, तो उसने भी दिया उसकी इमिग्रेशन करके वो आगे गया, फिर मैंने अपना पासपोर्ट दिया। तो कोई सवाल उसने मुझसे नहीं पूछा, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसने मतलब स्टैंप मारी, देखा, वो जो बोर्डिंग थी मैंने वो दिया, अपना वीज़ा दिया और अपना पासपोर्ट, 3 चीज़ें जो थी वो सिर्फ मैंने उसको दी। और बाकी डॉक्यूमेंट्स उसने मांगे ही नहीं, मेरे हाथ में थे। अच्छा, अब मैंने जब उसको दी, उसने वो स्कैन किया और स्टैंप मार के आगे, जैसे ही मैं वो मतलब वहाँ से आगे निकला हूँ तो 2 बंदे आगे FIA के खड़े हुए थे। तो मैं आगे गया हूँ बड़ा, मैं वो जो है ना निकालने लगा था मोबाइल वगैरह, लेकिन फिर मुझे याद आया यार यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो मुझे वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो ना? तो मैंने कहा सिंगापुर। तो कहता है पहले कहाँ गए हो? मैंने कहा पहले मैं इजिप्ट गया हूँ, दुबई गया हूँ। तो कहता है अच्छा क्यों जा रहे हो सिंगापुर? मैंने कहा यार वैसे ही मुझे शौक़ है घूमने फिरने का, और मैं वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ, तो घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो कहता है अच्छा तो करते क्या हो? मैंने कहा यही करता हूँ जो आपको बता रहा हूँ। तो आगे से फिर उसने थोड़ी स्माइल की और मुझे कहता है चलो ठीक है जाओ। तो अब मैं चला गया अंदर, मैंने फिर वहाँ आगे एक दूसरी सिक्योरिटी चेक था, वो सिक्योरिटी कंप्लीट की। और मैंने अपना सामान लिया जो मेरे हाथ में लगेज था, तो वो मैं लेके अब अपना CIP लाउंज में चला गया। अब जब मेरी फ़्लाइट का टाइम हुआ, सबसे एंड पे मैं वहाँ पे मस्त हो के बस अपना लगा हुआ था मोबाइल पे, और वो फाइनल कॉल चल रही थी। अच्छा, अब मैं प्लेन में आया तो वहाँ पे आगे अगेन FIA वाले खड़े हुए थे, उन्होंने अगेन जो है वो सिक्योरिटी चेक किया। उन्होंने भी पूछा अच्छा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सिंगापुर। उन्होंने कोई और सवाल नहीं किया, कहाँ जा रहे हो? सिंगापुर। अपना बोर्डिंग्स दिखाओ, ये है बस। उन्होंने थोड़ा तलाशी वगैरह ली, सब ठीक है, ओके है।
कहते हैं चलो ठीक है जाओ। वहाँ पे वो पता है बोर्डिंग कार्ड के तो आपको दे देते हैं, तो आप प्लेन के अंदर चले जाते हो, वहाँ पे उसकी आपकी सीट नंबर लिखी होती है। अच्छा, अब जब हम श्रीलंका में पहुँचे तो वो लड़का, लकीली मैंने उसको देखा था, वो वहाँ पे आया, तो वो बड़ा बेचारा परेशान डरा हुआ था। तो कहता है यार मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, इमिग्रेशन आने नहीं दे रही थी, यहाँ इस तरह के मामलात मेरे साथ बन गए थे। मुझसे उन्होंने काफ़ी पूछ गिछ किया और कहते हैं हमें नहीं लगता कि तुम वापस आओगे, और वो थोड़ा कह रहे हैं कि तुम मशकूक हो, ऐसे हो वैसे हो। तो वही बात जो मैंने अपनी इजिप्ट वाली वीडियो में बताई है, इमिग्रेशन वाली में, आपका पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। आप क्यों जा रहे हो, आपने कितने दिन वहाँ पे रहना है, आप कौन कौन सी जगह पे जाओगे, आप वापस कब आओगे, आपके होटल का क्या नाम है, आप क्या करते हैं, आपका जो बेसिक पर्पज़ है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपके पास कैश होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ताकि आप उनको दिखा सको बुकिंग्स आपकी ऑलरेडी पेड हैं। आप उनको बताओ मैंने यहाँ यहाँ जाना है, ये सीन है, ठीक है। अब उस बंदे को नहीं पता था, एजेंट के हाथ चढ़ गया वो, उसने बस वीज़ा लगा के टिकट्स बुक कर दी कि लो जाओ बस। अब वो जब उन्होंने पूछा, उसने बोर्डिंग वगैरह रख ली, उसने कहा यार मुझे नहीं लगता, ये कोई जेन्युइन बंदा नहीं लग रहा, मुझे डाउट है इसके ऊपर। तो वो उसने जब सारी वेरिफिकेशन की, फिर पता नहीं क्या सीन उसने कुछ लगा के जो है ना वो मतलब निकला वहाँ से। तो अच्छा, फिर सिंगापुर में भी जो है ना वो बेचारा एजेंट ने उसको बड़ा जलील किया। वो फिर उसने मेरी हेल्प ली, कहता यार आप मेरे साथ रहना, वहाँ पे जब निकलो तो मुझे आपकी बड़ी हेल्प की ज़रूरत है। फिर मैंने अपने होटल में उस लड़के का होटल बुक किया अपना, ऑनलाइन मैंने उसको बुक करके दिया, फिर उसने मुझे कैश में पैसे दे दिए। तो ये जो सिचुएशन था। अब उसके साथ मलेशिया में भी जो है ना, उसकी मेरी सिर्फ सिंगापुर में मुलाकात थी, मलेशिया में कुछ दिन के बाद जाके हुई थी। अब जब मलेशिया में भी गया तो उसके साथ बड़े मसले बने थे इमिग्रेशन के ऊपर ना। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी फ़िलहाल सिंगापुर की बात हो रही है। अच्छा, जब खैर वहाँ से निकल के हम सिंगापुर पहुँचे, तो सिंगापुर में तो खैर जब हम जनाब वहाँ अपना इमिग्रेशन की लाइन में लगे तो मुझसे उन्होंने पासपोर्ट लिया और मुझसे वो कहता है कहाँ आए हो। मैंने कहा सिंगापुर। कहता है आई नो यू आर इन सिंगापुर, लेकिन कहाँ जाओगे। मैंने कहा मैं मरलाइन पार्क देखूंगा और इसके सराउंडिंग्स काफ़ी ब्यूटी है वो देखूंगा, चाइना टाउन जाऊंगा, लिटिल इंडिया या कुछ इस तरह की लोकेशंस देखूंगा। तो उसने स्कैन किया तो वो फिंगरप्रिंट्स मेरे लिए, पिक्चर ली, तो कहता है ठीक है जनाब, वेलकम टू सिंगापुर। अब वो लड़का जो है वो फिर फंस गया। अब जब वो आगे आया तो उससे उन्होंने बहुत जो है वो डीप वेरिफिकेशन की है। यही सवाल जो मैंने आपके शुरू में बताए हैं वो उससे उन्होंने पूछना शुरू कर दिए हैं। पता नहीं ये कोई एयरलाइन का सिस्टम है या कोई ये रिमार्क्स पुट कर देते हैं या क्या सीन था। अब वो वहाँ पे भी तकरीबन कह लें कोई आधा घंटा जो है ना उसकी वेरिफिकेशन होती रही है। उन्होंने हर चीज़ के साथ जो है ना उसको प्रॉपर वेरीफाई किया है। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, वो पूरी फाइल जो है अपनी साथ लेके गया था। तो फिर उन्होंने कुछ देखा, पूछा, तो आप उसकी फिर इतनी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी बहुत बन रहा था उसको। जो चीज़ें फिर उसने मुझे बताई, यही पूछा कि वापस कब जाओगे, कहाँ पे घूमोगे, कितने दिन रहोगे, होटल के बारे में पूछा, पाकिस्तान में क्या करते हो, जॉब करते हो, बिज़नेस है, तुम्हारी एज कितनी है, जर्नल, इस तरह की जो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने पूछी। तो खैर कुछ आधे पौने घंटे तक उसकी सारी वेरिफिकेशन करके उन्होंने उसको जो है ना वो फिर एंट्री दी। तो हम जो है ना वो फिर आगे चले गए थे। बाकी मेरी वीडियोस आपने देख ली हैं। तो बेसिकली मकसद बताने का ये होता है कि आपका पर्पस जो है ना वो विज़िट क्लियर होना चाहिए। आप क्यों जा रहे हो, कितने दिन जाओगे, रिटर्न कब है, ऑनवर्ड जर्नी क्या है, आपके पास कंफर्म फुली पेड बुकिंग होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मैं इसीलिए अपने मोस्टली काम, अपनी फ़्लाइट्स बुकिंग, अपनी होटल बुकिंग मैं खुद करना पसंद करता हूँ। किसी एजेंट पे मुझे ट्रस्ट नहीं है कि मैं यहाँ से निकलूँ और वो मेरी जो फ़्लाइट्स है वो रिटर्न कर ले या रिफ़ंड कर ले, तो आगे जब वो वेरीफाई करें तो मैं फंस जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है आपको। किसी ट्रस्टवर्थी जो बंदा है उससे आप अपनी हर चीज़ जो है वो प्रॉपर करवाएं ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना हो। तो खैर वीडियो को लंबी हो रही है, थोड़ा समराइज़ करते हैं। आपके पास फुली रिटर्न टिकट होनी चाहिए, शो मनी होनी चाहिए, कैश वगैरह में या कार्ड होना चाहिए, फुली पेड आपके होटल होने चाहिए और आपकी जो प्लान्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आप उनको जैसे वो पूछें आप उनको बता सको और आप थोड़ा बहुत जो है ना अपनी कम्युनिकेशन, आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सही सेट होनी चाहिए ताकि आप उनको जो वो बात आपसे पूछें आप उन तक वो इजीली सही डिलीवर कर सकें।
तो फिर वो आपसे नहीं पूछेंगे। तो ओवरऑल खैर ये मेरा और वो जो साथ एक अजनबी लड़का था इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस था सिंगापुर का और पाकिस्तान का। तो होपफुली काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी आगे मलेशिया का भी इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करूँगा और श्रीलंका का भी करूँगा। यार श्रीलंका के ऊपर जो मसले बने हैं मत पूछें। मैं इंशाल्लाह श्रीलंका की जो इमिग्रेशन का हाल है ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा और इसका सारा मैं सल्यूशन बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो आगे एंट्री ले सकते हैं और क्या क्या वो मतलब कितना तंग करते हैं। ठीक है, तो खैर चलें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।